हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होगा। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर जो आज का होने वाला है वो वेदों पर आधारित, अथर्ववेद पर आधारित आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा। तो प्रश्न की ओर सीधे प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से साझा होता हुआ, किस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद रखा गया? विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अग्रीशन ऋषि या फिर अथर्व ऋषि? तो यहाँ पे जो हो जाएगा अथर्व इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो इसका जो हो जाएगा अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। मगध राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में अंग राज्य का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो यहाँ पे अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। अंगराज का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। और आपको बता दें कि अंगराज जो कहा जाता है वो दानवीर कर्ण को कहा जाता है। अंगराज उनका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि अंगराज के वह क्या थे? वह राजा थे। अंगराज के वह राजा थे, इसीलिए उनका नाम अंगराज पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो यहाँ पे अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो यहाँ पे अथर्ववेद यहाँ सही उत्तर होगा। राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद के भाग हैं सौनाक हैं और पिलार्द हैं, पिलार्द और सौनाक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में एक ही आरण्यम नहीं है? एक ही आरण्यक नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो यहाँ पे जो हो जाएगा अथर्ववेद यहाँ सही उत्तर होगा। इसमें एक भी आरण्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? छौनाग्य उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, माइकोप उपनिषद, प्रश्नोप उपनिषद? तो यहाँ पे छयोंग उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। छंदोग उपनिषद सामवेद से संबंधित है। यह सभी विकल्प अथर्ववेद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 10, 13, 15, 20? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20 इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? अथर्ववेद में कितने सूत्र हैं? 500, 600, 700, 731? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 731। अथर्ववेद में सूत्रों की संख्या 731 है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1100, 4000, 5000, 6000? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6000 इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद में मंत्रों की जो संख्या है 6000 कहा गया है। गोपाल ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इसका जो हो जाएगा अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। गोपार्थ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपार्थ अर्थवेद का एकमात्र ब्रह्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? मुंडकोप उपनिषद में, माउंडकोप उपनिषद में, गोपंथ ब्राह्म में या फिर चंद्योत ब्राह्म में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध कथन सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि सत्यमेव जयते जो है वो राष्ट्रीय शब्द है। राष्ट्रीय शब्द के तौर पे सत्यमेव जयते यह जो है मुंडकोप उपनिषद से संस्कृत के भाग से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नावों के समान है? मुंडकोप उपनिषद,
माइकोप उपनिषद, कुपार्थ उपनिषद, चंद्योट उपनिषद। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद, इसका जो हो जाएगा सही उत्तर होगा। मुंडकोप उपनिषद में यज्ञ टूटी हुई नाव के समान कहा गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडकोप उपनिषद, माइकोप उपनिषद, सौक्तिकी उपनिषद या फिर क्षयोग उपनिषद। तो यहाँ पे मांडूक्योप उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। मांडूक्योप उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चांदी का पहला बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो यहाँ पे अथर्ववेद इसका विकल्प सही उत्तर होगा। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। सती प्रथा का प्रथम संकेत किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। सर्वप्रथम सती प्रथा के संकेत अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में धान का पहला उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। धान का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। विश्व संध्या द्वारा राजा के चुनाव का प्रमाण हमें किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पे अथर्ववेद इसका सही उत्तर होगा। विश्व संध्या द्वारा राजा के चुनाव का प्रमाण अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि का नाम क्या है? होत्री, अवस्तु, उदगत या फिर ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रह्मा इसका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वेदों के बारे में, अथर्ववेदों के बारे में जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।